वेलकम टू दिस प्लेस। आपकी ये एक ऐसी प्लेस है जहां पर आप सभी लोगों को कंप्लीट इंफॉर्मेशन उस वैकेंसी के बारे में दिया जाता है जो वैकेंसी आ जाती है। तो ईएमआरएस की जब मैं बात करता हूं तो एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल जो आपके बनाए जा रहे हैं ट्राइबल स्टूडेंट्स के लिए, अगर मैं बात करूं तो लगभग 740 ईएमआरएस बनाने का लक्ष्य है सरकार का, जिसमें लगभग 3.5 लाख बच्चों को जो है शिक्षित किया जाएगा और उन्हें इस लेवल पे बनाया जाएगा कि वहाँ से भी ट्राइबल स्टूडेंट्स भी पढ़ लिख कर, मतलब उनकी जनरेशन भी पढ़ लिखी हो और पढ़ लिख कर वो हमारे यहाँ पे अच्छी अच्छी पोस्ट पर, प्रशासनिक पोस्ट पर आकर काम करें और अपनी लाइफ और अपने इस पिछड़ेपन को दूर करें। तो उन्हीं के लिए आप लोग के जो स्कूल्स बनाए जा रहे हैं ईएमआरएस स्कूल्स, उसके अंदर निकाली गई है टीचिंग और नॉन टीचिंग की वैकेंसीज। मैं इस वीडियो के अंदर आप लोगों से साझा करने वाला हूं टीचिंग वैकेंसीज की कंप्लीट डिटेल, क्योंकि अब तक नॉन टीचिंग के बारे में आपको मैंने बताया, सबने बताया, बट टीचिंग के ऊपर अभी आपको एक कंप्लीट वीडियो नहीं मिला है। तो मैं आप लोग को यहाँ पर हर पोस्ट की एग्जाम पैटर्न, सिलेबस और आप लोग की क्या एज है, क्या क्वालिफिकेशन, सब बताने वाला हूँ। तो रेडी हैं आप सभी लोग? चलिए शुरू करते हैं, समय नहीं लेते हैं। सबसे पहले इंपॉर्टेंट डेट की मैं बात कर लूं कि 19 सितंबर से आपकी फॉर्म फिलिंग स्टार्ट हो चुकी है और फॉर्म फिलिंग का एक वीडियो मैंने कर रखा है, तो आप लोग उसे देख लीजिएगा जा करके, ठीक है। 19 सितंबर फॉर्म को भरने का स्टार्ट होगा, 23 अक्टूबर फॉर्म को भरने की लास्ट डेट रहने वाली है, ठीक है। उसके बाद कौन कौन सी पोस्ट है टीचिंग कैटेगरी में, तो प्रिंसिपल, पीजीटी और टीजीटी। प्रिंसिपल तो हर स्कूल का राजा होता है, पीजीटी पोस्ट ग्रेजुएट टीचर हो गए। हाँ, तो देखो 225 प्रिंसिपल की पोस्ट निकाली गई, मतलब समझ रहे हो, अगर आप इसे सोचो तो लगभग 225 स्कूलों की बात की जा रही है। 1460 आपके पीजीटी टीचर्स हैं जो आपके हायर एजुकेशन प्रोवाइड करेंगे 9 से लेकर के 12 तक। और उसके बाद टीजीटीज की बात करते हैं तो वैसे 11-12 के लिए पीजीटी बोलते हैं, बट 9 से 12 तक भी वो कंसीडर होते हैं। ऐसे टीजीटी की बात करता हूँ 3962। अब ये जो वैकेंसीज निकाली जाती है सब्जेक्ट वाइज, इंग्लिश, मैथ्स, जीएस, इन सब सब्जेक्ट्स की अलग अलग निकाल जाती है। अगर मैं इन्हीं को सम अप करूं तो लगभग 6000 के आसपास आपकी 6000 प्लस वैकेंसीज आपकी यहीं पर आपको देखने को, 6000 के अराउंड आपको अप्रॉक्स 6000 के आसपास आपको वैकेंसी मिल जाएगी, ठीक है। चलिए अब मैं आपको आगे की तरफ लेकर चलता हूं, जिसमें मैं आपको फॉर्म फी के बारे में बता दूं। जितनी भी फीमेल हैं, एससी एसटी, फिजिकली चैलेंज्ड हैं, उनके लिए 500 रुपये फीस होगी, चाहे प्रिंसिपल हो चाहे टीजीटी पीजीटी, ठीक है। उसके बाद जितने हमारे जनरल कैटेगरी के, जितने हमारे ओबीसी कैटेगरी के, जितने हमारे एससी एसटी, जितने हमारे ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के मेल कैंडिडेट हैं, जितने हमारे मेल कैंडिडेट हैं, प्रिंसिपल के लिए 2500 रुपये, टीजीटी पीजीटी के लिए 2000 रुपये फॉर्म फीस लगेगी, ठीक है। उसके बाद क्या सैलरी मिलने वाली है, तो प्रिंसिपल पे आपको लेवल 12 का पे मिलेगा जो कि 78,800 से लेके 2,09,200 रुपये के बीच में होगा। उसके बाद पीजीटी की जब मैं बात करता हूं तो उसमें कौन कौन से सब्जेक्ट की वैकेंसी, इंग्लिश, हिंदी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, इकोनॉमिक्स, बायोलॉजी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, कॉमर्स, कंप्यूटर साइंस। लेवल 8 का पे है 47,600 से लेके 1,51,000। मैं आपको अगर मोटा मोटा बोलूं तो इनकी सैलरी लगभग 1.5 लाख से ऊपर, इनकी सैलरी 1 लाख के आसपास। उसका टीजीटी की बात करता हूँ, इंग्लिश, हिंदी, मैथमेटिक्स, साइंस, सोशल साइंस, रीजनल लैंग्वेज और कंप्यूटर। रीजनल लैंग्वेज का भी है, और रीजनल लैंग्वेज आई थिंक 12-13 रीजनल लैंग्वेज है यहाँ पे। लेवल 7 का पे है जो कि 44,900 से लेके 1,42,400 रुपये के बीच में होगा। बाकी ये सारी नॉन टीचिंग पोस्ट है, उनकी सैलरी आप देख लो। चलते हैं हम लोग मेजर बात जानने कि मोड ऑफ एग्जामिनेशन बेटा यहाँ पर जो है वो ओएमआर बेस्ड होगा, पेन पेपर पे, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन पेपर आपका बाइलैंग्वेज होगा, हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में। देन उसके बाद क्वालिफिकेशन में आ जाओ तो प्रिंसिपल की पोस्ट के लिए आपने पोस्ट ग्रेजुएशन किया हो, साथ ही साथ बीएड किया हो और लगभग आपके पास 8 से 12 साल के बीच का एक्सपीरियंस होना चाहिए। उसके बाद मैं बात करता हूँ पीजीटी पोस्ट ग्रेजुएट टीचर की, तो पोस्ट ग्रेजुएशन रेलेवेंट सब्जेक्ट प्लस बीएड, मतलब आपने अगर मान लीजिए मैथ्स में भरना है तो मैथ्स में आपने पीजी कर रखा हो, पोस्ट ग्रेजुएशन। देन उसके बाद टीजीटी की बात करता हूँ तो ग्रेजुएशन इन रेलेवेंट सब्जेक्ट प्लस बीएड और प्लस सीटेट क्वालिफाइड होना चाहिए। बाकी ये नॉन टीचिंग पोस्ट है, उनकी क्वालिफिकेशन आपके सामने, मैंने वैसे वीडियो बना रखा है, आप देख सकते हैं। प्रिंसिपल मैक्सिमम एज 50 साल, पीजीटी मैक्सिमम एज 40 साल और टीजीटी मैक्सिमम एज 35 साल। इसके अलावा ओबीसी को जो 3 साल का एज रिलैक्सेशन मिलता है वो मिलेगा, और एससी एसटी को जो 5 साल का एज रिलैक्सेशन दिया जाता है वो एज इट इज दिया जाएगा।
तो आपने एज जान ली, सैलरी जान ली, क्वालिफिकेशन जान लिया, पेपर कैसे होगा वो जान लिया, ठीक है। अब मैं आपको एक दो बातें और बता देता हूँ, फिर आगे लेकर चलता हूँ। मार्किंग स्कीम में 1/3 आपकी यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग रहने वाली है, ठीक है। तो मैं अब आपको लेकर चलता हूँ सिलेबस वगैरह पे, आ जाइए, डन है। अब मैं आपको देखिए, जैसे मैं आपको बताऊं, मैंने सैलरी बता दी, अब आप लोग का जो सिलेक्शन का प्रोसेस है वो देख लेते हैं यहाँ पर। दिस वन प्रिंसिपल का जो आपका सिलेक्शन प्रोसेस है उसमें क्या होने वाला है, एक प्री का एग्जाम होने वाला है, जिसमें आपकी रीजनिंग 10 क्वेश्चन 10 नंबर, जीएस 10 क्वेश्चन 10 नंबर, एकेडमिक एंड रेजिडेंशियल एस्पेक्ट्स, मतलब NESTS वेबसाइट पर आपको ये देखना होगा, वैसे डिटेल सिलेबस भी लाया हूं, मैं बता दूंगा। 30 क्वेश्चन 30 नंबर, एडमिनिस्ट्रेशन एंड फाइनेंस के बारे में 30 क्वेश्चन 30 नंबर, लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी टेस्ट जिसमें हिंदी इंग्लिश है आपकी 10-10 क्वेश्चन 20 क्वेश्चन 20 नंबर, 100 क्वेश्चन का पेपर है, 100 नंबर का 2 घंटे का पेपर है। ये प्री है, ये क्वालिफाइंग नेचर का है, इसके कोई भी नंबर नहीं जोड़े जाएंगे। एक बात मैं आपको बता दूं, प्रिंसिपल के लिए हर पोस्ट के लिए प्री एक है, उसके बाद TGT के लिए हर पोस्ट के लिए एक प्री है, और PGT भी हर पोस्ट के लिए एक प्री है। और मेंस का एग्जाम यही है बेटा, आपका उस जिस भी चीज के पोस्ट के लिए आप अप्लाई करोगे उस पोस्ट से रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे। यहाँ पर 40 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप के होंगे 40 नंबर के, और 15 क्वेश्चन डिस्क्रिप्टिव होंगे 60 नंबर के, तो 55 क्वेश्चन का पेपर है, 100 नंबर का, 3 घंटे आपको यहाँ पर मिलेंगे। उसके बाद प्रिंसिपल की पोस्ट पर आपका एक Tier 3 कंडक्ट होगा, जो कि इंटरव्यू होगा। देखो बोला है ना, ओनली फॉर शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट ऑन द बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस इन Tier 2 एग्जाम। आपका इंटरव्यू होगा 40 नंबर का। वेटेज फॉर प्रिपरेशन ऑफ मेरिट लिस्ट, तो वेटेज ऑफ रिटन टेस्ट Tier 2 ओनली एंड इंटरव्यू विल बी इन द रेशियो ऑफ 80 and 20, मतलब 80% आपका इसका नंबर और 20% आपके इंटरव्यू का, बाकी आपकी फाइनल मेरिट बना दी जाएगी प्रिंसिपल के लिए। देन हम आते हैं PGT की पोस्ट पर। तो PGT में अगर आप लोग देखो तो टोटल 6 पार्ट है पेपर 1 के जो क्वालिफाइंग है, जिसमें GS 10 क्वेश्चन 10 नंबर, रीजनिंग 15 क्वेश्चन 15 नंबर, नॉलेज ऑफ ICT यानी कंप्यूटर है ये 15 क्वेश्चन 15 नंबर, टीचिंग एप्टीट्यूड 30 क्वेश्चन 30 नंबर, और डोमेन नॉलेज मतलब आप जिस भी सब्जेक्ट के लिए अप्लाई करोगे उसका नॉलेज, ठीक है ना, 20 क्वेश्चन का ये होगा, ठीक है। और 10 नंबर NEP 2020, तो टोटल 30 नंबर का ये सेगमेंट होने वाला है। उसके बाद 100 क्वेश्चन का ये पेपर हुआ, 20 नंबर का लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी टेस्ट आप लोग का होगा, 20 क्वेश्चन 20 नंबर, टोटल 2 घंटे 30 मिनट का ये पेपर होगा, ठीक है। और फिर उसके बाद Tier 2, मतलब 10 गुना लोगों को हर बार हर पोस्ट पर Tier 1 से Tier 2 के लिए कॉल किया जाएगा। देन Tier 2 का एग्जाम सेम है, बिल्कुल डिक्टो ऐसा ही है, हाँ। और यहाँ पर देखो साफ साफ लिखा है, मेरिट लिस्ट ऑफ द पोस्ट ऑफ PGT विल बी प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस इन Tier 2 एग्जाम, Tier 2 के एग्जाम के बेसिस पर। अब देखो, जो आप लोग यहाँ पर एक चीज नोटिस कर रहे होगे कि ये 40 और 15 क्वेश्चन सर किस चीज के होंगे, तो यहाँ देखो साफ साफ लिखा है सब्जेक्ट स्पेसिफिक सिलेबस। इसका मतलब अगर आप PGT मैथ्स के लिए अप्लाई करोगे तो मैथ्स से रिलेटेड 40 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव होंगे, 15 डिस्क्रिप्टिव होंगे, मतलब 15 क्वेश्चन जैसे स्कूल के दिनों में हम सॉल्व करते थे उस टाइप के, समझ गए ये वाली बात। तो ऐसे TGT के अंदर भी सेम चीज़ है, सिलेबस आपके मतलब एग्जाम पैटर्न मैंने आपके सामने दे दिया है, और उसके बाद जब आप इसको पास करोगे, अब रीजनल लैंग्वेज वाली जो मैं बात कर रहा था उसका भी है ना वेटेज यहाँ पर, तो असमी, बंगाली, बोडो, डोगरी, इंग्लिश, गारो, गुजराती, हिंदी, कन्नड़ा, कश्मीरी, काशी, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, मीसो, नेपाली, उड़िया, संथली, तेलुगु, उर्दू, ये 20 रीजनल लैंग्वेज हैं जिसमें हम लोग को चीज़ें करनी होंगी, या इसका भी अलग से वैकेंसी है, समझ में आ रही बात। फिर Tier 1 के बाद ये Tier 2 का एग्जाम पैटर्न, जिसमें फिर आप जिस सब्जेक्ट से TGT के लिए अप्लाई करोगे उसी सब्जेक्ट में आपका एग्जाम होगा, ठीक है। अब मैं आपको एक एक करके सिलेबस दिखा देता हूं, और मैं एक बात आपको बताऊं, मैं प्रिंसिपल के सिलेबस का पूरा डिटेल PDF लगवा दूंगा, ठीक है, लग जाएगा आपका इस वीडियो के ऑफलाइन कमेंट में। प्रिंसिपल, TGT और PGT इनका डिटेल सिलेबस कि Tier 1 में क्या आएगा, Tier 2 में क्या आएगा। और अभी मैंने आप लोग के लिए बेटा, अगर आपको नॉन टीचिंग पोस्ट के बारे में जानना है, हॉस्टल वार्डन की डिटेल आपकी वीडियो की है मैंने, यहाँ आई बटन में मिल जाएगा। JSA का डिटेल वीडियो किया है वो भी यहाँ पर मिल जाएगा। उनमें मैंने प्री का एग्जाम पैटर्न बता रखा है, मेंस के लिए मैं अलग से वीडियो बना दूंगा, ठीक है। और फुल डिटेल वीडियो भी मैंने कर रखा है जिसमें नॉन टीचिंग की सारी वैकेंसी की कंप्लीट डिटेल है, यहाँ आई बटन में आपको वो भी मिल जाएगी। अब मैं आपको सिलेबस पे ले चलता हूँ। देखो ये TGT का सिलेबस है, सिलेबस फॉर द पोस्ट ऑफ TGT। अब जैसे जो Tier 1 का तो सिलेबस सबके लिए सेम है, Tier 1 का सिलेबस सबके लिए सेम है। अब Tier 2 TGT इंग्लिश का सिलेबस, तो देखो जो आपका
मेंस वाला पार्ट था ना ऑब्जेक्टिव और वो, उसमें उसका है ये सिलेबस पूरा, जिसमें आप लोग का सेक्शन है, सेक्शन बी। हाँ, फिर ये सारा डिटेल यहाँ पर आप लोग को यहाँ पर मिल जाएगा। फिर ऐसे हिंदी का पूरा सिलेबस, ये जितना भी सिलेबस आपको मिलेगा टियर 1 वाला कॉमन है सबका, टीजीटी पीजीटी सबका अलग अलग है, वो अलग अलग पीडीएफ में। बाकी आपको सब्जेक्ट का मेंस वाला सब पार्ट का देखना होगा। जैसे ये देखो सिलेबस ऑफ पीजीटी, तो अब पीजीटी में पेपर 1 का तो सबके लिए फिक्स है, ठीक है, वो सबका सेम होगा। फिर आ जाओ जैसे मैथमेटिक्स, तो अब सेट्स के बारे में, हाँ रिलेशन एंड फंक्शंस के बारे में, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के बारे में, तो ये आपको ऐसे मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश, जीएस सबका अलग अलग पढ़ना पड़ेगा। देन आपका प्रिंसिपल के लिए अगर मैं आपको, प्रिंसिपल का भी इसी में आपको मिल जाएगा और नॉन टीचिंग स्टाफ का भी मिल जाएगा इसी के अंदर। तो यहाँ से आप सारी चीज़ों को कर पाओगे। उम्मीद करता हूँ सारी डिटेल अच्छे समझ में आ गई होगी। अगर आप लोग को अभी भी कुछ पूछना है तो आप इस वीडियो के नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। अब आप लोग के मन में ये सवाल आ रहा होगा कि सर क्या कोई ऐसी जगह है या कोई ऐसा बैच है सर जो हमें कंप्लीट रीजनिंग में, मतलब रीजनिंग, मैथ्स और ये जो आपका नॉन टीचिंग वाला पार्ट है वो सब्जेक्ट, और प्लस सर मेरे सब्जेक्ट स्पेसिफिक पर भी मेरी हेल्प कर सके। तो यस बेटा, उसके लिए एक अपॉर्चुनिटी आपके पास, हमारी बेस्ट टीम आपके पास अवेलेबल है। आपको क्या करना है, अड्डा 24/7 की वेबसाइट पे चले जाना। जैसे आप यहाँ पर पहुँचोगे, यहाँ ऑल कोर्सेज, और ये देखो चूंकि मैं टीचिंग वैकेंसी की बात कर रहा हूँ तो ये देखो टीचिंग दिख रहा है, यहाँ टीचिंग पे चले जाइएगा। कहाँ चले जाएंगे बेटा आप लोग, यहाँ टीचिंग में। जैसे यहाँ टीचिंग पे पहुंचेंगे आप लोग को दिखेगा, ये देखो जैसे आप टीचिंग पे क्लिक करोगे, देखो आप लोग को EMRS TGT, EMRS PGT दिख रहा है। अगर आप टीजीटी के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो टीजीटी वाले बैचेस देख सकते हैं, और पीजीटी के लिए कर रहे हैं तो पीजीटी वाले बैचेस देख सकते हैं। जैसे मान लो टीजीटी पे गए, अब आपको एसएसटी के लिए करना है, इंग्लिश के लिए करना है, कंप्यूटर साइंस के लिए करना है, तो ये पूरी हमारी बेस्ट टीम है जो आप लोग को यहाँ पढ़ाने वाली। सपोज आपको एसएसटी के लिए करना है तो क्या आपको इतना पे करना है? बिल्कुल नहीं करना है बेटा। आपको यहाँ ऑफर कोड लगा देना, क्या है, Y461, Y461, इसे लगा के अप्लाई कर देना। जैसे अप्लाई करोगे 1931 भी नहीं, ये आपको 1850 यानी Y461 और प्लस कॉइन्स लगा लेना, तो ये आप लोग को मात्र कितने मिल जाएगा, 1850 रुपए में। ऐसे आप टीजीटी पीजीटी सभी का बैच जो है यहाँ पर देख सकते हैं, सभी की चीज़ों को ज्वाइन कर सकते हैं। सेम ऐसे ही आप पीजीटी में भी ज्वाइन कर सकते हैं, उसका भी मैं आपको एक बैच दिखा देता हूँ। बाकी आप ये मत सोचना कि सर खाली इतने सब्जेक्ट्स हैं क्या, 3 सब्जेक्ट नहीं। देखो टीचिंग पे ले गए, EMRS PGT, यहाँ व्यू ऑल पे क्लिक कर देना तो आपको और बैचेस दिख जाएंगे। देखो हिंदी, मैथ्स, साइंस, हाँ म्यूजिक, हाँ उसके बाद फिजिकल एजुकेशन, आर्ट, उसका लाइब्रेरियन, समझ रहे हैं ना आप लोग, यहाँ पर ऐसे मिल जाएगा। सेम ऐसे अगर आपको पीजीटी का चाहिए तो आप पीजीटी पे चले जाओ। जैसे अभी रुक जाओ, ठीक है, पीजीटी ये रहा, देखो पीजीटी। अब पीजीटी में भी यहाँ व्यू ऑल पे क्लिक कर देना तो आपको देखो इंग्लिश मैथ्स, केमिस्ट्री, हाँ हिस्ट्री, हिंदी, बायोलॉजी, ज्योग्राफी, उसके बाद फिजिक्स, उसके बाद आप लोग का पीजीटी हिंदी, EMRS PGT कंप्यूटर साइंस बैच, तो ऐसे सारे बैचेस मिल जाएंगे। बस इन बैचेस में जुड़ने के लिए एक चीज़ का ध्यान रखना, डिस्काउंट कोड क्या यूज़ करना है सर, कूपन कोड अभी जा करके लगा लेना, क्या Y461, इसी को लगाना, तो आप लोग को यह बैच 1850 रुपए में मिल जाएंगे। ठीक है, होप सो आप लोग को सारी बात समझ में आई होगी। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, इससे साथ जुड़